अब से यहीं पे सिलसिला शुरू होता है फेक नोटिफिकेशन आने का। अब देखिए इस फेक नोटिफिकेशन की खासियत क्या होती है। अब ऐसी वीडियोस पे व्यूज़ कहाँ से उन लोग को मिल रहा है, ये फेक नोटिफिकेशन पता कैसे चलता है, आखिर बनाने वाला इतना बेवकूफ़ी क्यों करता है, बंद कब होगा फेक नोटिस आना और इस तरह के फर्जी वीडियोस बनना कैसे बंद होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। आज का वीडियो देखिए किसी एग्ज़ाम को लेकर के नहीं है और ना ही कोई ऐसा इसमें कुछ चीज़ मैं बताने वाला हूँ या पढ़ाने वाला हूँ जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। जो लोग एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर एएलपी साइको का पेपर दे रहे हैं या फिर री एग्ज़ाम दे रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग चाहे तो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो है फेक न्यूज़ को लेकर के। रेलवे में जितने भी फेक जो नोटिफिकेशन आते हैं उसको लेकर के मैं कुछ गंभीर बातें आपसे करना चाहता हूं और ये आप लोगों के हित में ही होगा। अगर आपका ये फ्री टाइम होगा तो आप इसको वीडियो को देखिएगा, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आप इस वीडियो को स्किप कर करके आप पढ़ाई करिए और फ्री टाइम में जब आप शॉर्ट्स या रील देख रहे होंगे तब उस समय आप ये वीडियो देख सकते हैं। देखिए पिछले कई दिनों से जब से जो है एएलपी साइको का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है 15 जुलाई को, तो उसके बाद से आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे फेक नोटिफिकेशन आए कि इस तारीख को एग्ज़ाम होगा, इस तारीख को फिर नोटिस आ जाएगी, इस तरह की चीज़ें, इस एग्ज़ाम सेंटर का पेपर कैंसिल होगा या फिर री एग्ज़ाम सभी का होना है। अलग अलग तरह का मुझे लगता है 4 से 5 नोटिस आया हुआ है। 15 तारीख को पेपर हुआ है, कल जो है नोटिस आ गया ऑफिशियल साइट पे कि अपना लिंक ओपन करके आप जा करके देख सकते हैं कि किनका एग्ज़ाम जो है रीशेड्यूल हुआ है। मैं उसकी बात नहीं करने वाला हूँ इसमें कि जो रियल नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल साइट पे आता है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये मैं बात करने वाला हूँ इसमें फेक नोटिफिकेशन को लेकर के। देखिए सबसे बड़ा जो सवाल है, आखिर ये फेक नोटिफिकेशन आता कहाँ से है और ये फेक नोटिफिकेशन जो होते हैं वो आने का जो टाइम होता है वो कब ये डिसाइड होता है, इसके बारे में आप सोचिए। देखिए जब साइको का प्रिपरेशन चल रहा था और सभी चैनलों पे बड़े चैनल जो जिसमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 7 लाख 8 लाख 2 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, बड़े चैनलों का अच्छा खासा काम चल रहा था और सभी कोर्सेज़ पढ़ा रहे हैं, अपना कोर्सेज़ बेच रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपने स्टूडेंट को या फिर जो भी रेलवे के एस्पिरेंट हैं उनको गाइड कर रहे हैं। ये पढ़ाने का तरीका मुझे अच्छा लगता है। कुछ लोग जो है कि छोटी सी बात के लिए 20-20 मिनट एक डेढ़ घंटे का वीडियो बना देते हैं और उसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जो भी टॉपिक को पढ़ाते हैं टू द पॉइंट करके पढ़ाते हैं और कम समय में ज़्यादा अपना जो है कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही साइको का एग्ज़ाम 15 तारीख को कंप्लीट हुआ, 1-2 दिन तक चला कि सभी लड़कों का जो पेपर ख़राब हुआ है, 2-3 सेंटरों के एग्ज़ाम कैंसिल होने के नोटिफिकेशन आया ऑफिशियल साइट पे, उस पर वीडियोज़ लगातार बनते रहे। लेकिन 2-3 दिन के बाद सभी लोगों के जो चैनल हैं, जितने भी लोग साइको का प्रिपरेशन करा रहे थे और साइको के से रिलेटेड वीडियो बना रहे थे, उनके चैनलों का जो व्यूज़ के ग्राफ हैं वो सडन डाउन हो गए। अब सडन जब डाउन हो गया तब सिलसिला शुरू हुआ कि अब क्या हम बनाएं, क्योंकि जब री एग्ज़ाम को लेकर के जो भी बातें हैं हमने उस पर भी वीडियोज़ बना चुके हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख वीडियोज़ आ चुके हैं, तो अब क्या किया जाए। अब से यहीं पे सिलसिला शुरू होता है फेक नोटिफिकेशन आने का। अब ये नोटिफिकेशन आता कैसे है? देखिए फेक नोटिफिकेशन तभी आता है जब उस ड्यूरेशन में ना ही कोई एग्ज़ाम चल रहा होता है, ना ही लड़के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। एग्ज़ाम का फेज जब ख़त्म हो जाता है तो अगले एग्ज़ाम के शुरू होने में भी अभी टाइम रहता है और जो मामला जो मुद्दा बहुत ही ज़्यादा मतलब वायरल रहता है उससे रिलेटेड फेक नोटिफिकेशन आता है। क्यों जो है ग्रुप डी से रिलेटेड फेक नोटिफिकेशन नहीं आया इस बीच में? क्यों जो है एनटीपीसी से रिलेटेड फेक नोटिफिकेशन की इस तारीख को एग्ज़ाम होना है या फिर इस तारीख को रिजल्ट आ रहा है, इसको लेकर के नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? जेई का रिजल्ट आ गया है, जेई के रिजल्ट आने के बाद पैनल को लेकर के कोई फेक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है? नोटिफिकेशन क्या फेक आ रहा है कि एएलपी साइको का एग्ज़ाम इस तारीख को शुरू होगा, इतने सेंटरों का री एग्ज़ाम होगा, पेन पेपर वाले नहीं दे पाएंगे, अलग अलग तरीके के वो मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो इसलिए मैं उन फेक नोटिफिकेशन पर उतना ध्यान मैं देता नहीं हूँ। अब आप खुद ये गेस लगाइए कि आखिर ये नोटिफिकेशन बनाता कौन है। देखिए कोई भी स्टूडेंट जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि रेलवे के नोटिफिकेशन को उठाए, उसको एडिट करे और उसको फिर से किसी बड़े चैनलों पे या बड़े टेलीग्राम ग्रुप में उसे पोस्ट करे। ऐसा उसके पास कोई भी साधन नहीं होता है, क्योंकि उनके पास सिंपल पेन पेपर है, सिंपल मोबाइल है और वो दिन रात पढ़ रहे हैं और हम ही लोगों से वो लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है मुझसे कर रहे हो या फिर बड़े चैनल जिनके पास
ज़्यादा लाखों में मिलियन में सब्सक्राइबर हैं उनसे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। मुझे देखिए जहाँ तक लगता है कि ये इस तरह के जो फेक नोटिफिकेशन है या तो इन्हीं ग्रुप में से यूट्यूबर्स में से कोई ना कोई बना रहा है या फिर जिनके पास अच्छी खासी टीम है। मैं बिल्कुल खुले तौर पे कह सकता हूँ कि मेरा शक जा रहा है कि जो टीचर्स होते हैं उनकी जो टीम रहती है उन लोग भी हो सकता है उनमें से कोई बना रहा होगा। अब देखिए इस फेक नोटिफिकेशन की खासियत क्या होती है। मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ कि सब ऐसा करते हैं, कोई एक दो है जो इस काम को अंजाम देता है कि इस बीच में जो मुझे कंटेंट मिलता रहे। दिन में अगर आज एक फेक नोटिफिकेशन आ जाता है, जैसे 22 तारीख को फेक नोटिफिकेशन आया तो वो फेक नोटिफिकेशन 22 को भी चलेगा पूरा और 23 को भी चलेगा। हो सकता है 23 की शाम को फिर से कोई फेक नोटिफिकेशन आ जाए जो कि 24 को भी चलेगा, 25 को भी चलेगा, हो सकता है 1-2 दिन और आगे तक चले। और सारे चैनल वाले इस पे वीडियो बनाते हैं। जब वो फेक नोटिफिकेशन वाला वीडियोस बनाते हैं तो वो उनका 10 मिनट 11 मिनट हो सकता है 8 से लेकर के 11-12 मिनट का वो कंटेंट रहता है। शुरू के 5-6 मिनट में वो जिस एग्ज़ाम के बारे में वो फेक नोटिफिकेशन है उस एग्ज़ाम के बारे में बताते हैं, उस पेपर के बारे में बताते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि हो सकता है ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो अपने कोर्स के बारे में बताएं। उसके बाद से नोटिफिकेशन पे जब वो आते हैं तो उनका कंटेंट 2 मिनट का रहता है और 2 मिनट में वो बता देते हैं कि ये नोटिफिकेशन फ़ेक है। अब देखिए ये फेक नोटिफिकेशन पता कैसे चलता है, आखिर बनाने वाला इतना बेवकूफ़ी क्यों करता है। होता क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी रेलवे का नोटिफिकेशन है, मैं चाहूँ तो अभी बैठूँ और 1 घंटे में उस नोटिफिकेशन का एकदम हूबहू मिलता जुलता अच्छे से इंग्लिश में लिखा हुआ एडिट कर करके मैं मार्केट में डाल सकता हूँ और उसे किसी भी मामले में क्लू के माध्यम से उसे पहचाना नहीं जा सकता, ना है उसके कंटेंट को देख करके, ना है उसको डेट को देख करके। एकदम ऐसा मैं उसमें चेंज कर सकता हूँ कि वो बिल्कुल भी पहचाना नहीं जा सकता। लेकिन जो ये फेक नोटिफिकेशन बनाता है उसमें क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं 1-2 क्लू जानबूझ के वो छोड़ देता है कि जब इस पे कंटेंट या फिर इस पे वीडियोस बने तो मैं डायरेक्ट उसी पॉइंट पे आकर के कहूँ कि रेलवे इस भाषा का यूज नहीं करती है, ALP साइको नहीं लिखती है, ALP CBAT लिखती है। और जैसे मान लीजिए ALP की वैकेंसी के बारे में लिखा जा रहा है तो उसमें ALP का नोटिफिकेशन नंबर भी लिखता है CEN1 2024 जो कि इस नोटिस में नहीं दिया है, इसलिए ये नोटिस फेक हो जाता है। तो हमेशा ये नोटिफिकेशन बनाने वाला 1-2 क्लू जानबूझ के उसमें छोड़ रहा है कि जो है कि मैं अंत में ये बता सकूं कि ये नोटिफिकेशन फेक है। अब ऐसे में होता क्या है, स्टूडेंट तो जाहिर सी बात है थंबनेल देखते हैं, आते हैं, उन्हें लगता है कि डेट आ गया, एग्जाम का कोई नोटिस आ गया, थंबनेल में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है और वीडियोज़ में जब आप स्टूडेंट देखने आता है 10 मिनट 12 मिनट उसका बर्बाद हो जाता है और उससे पता चलता है कि ये नोटिफिकेशन फेक है। कई बार जो है क्या होता है कि मुझे भी इस तरह का नोटिफिकेशन चाहे टेलीग्राम में चाहे इंस्टाग्राम पे इतना भेजा जाता है कि ये रियल है कि फेक है, मुझे बहुत इरिटेशन होता है। देखिए आज से 5-6 साल पहले बहुत सारे टीचर थे जो SSC का प्रिपरेशन कराते थे, लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है SSC की तरफ उनका रुझान कम हो गया है और वहाँ पे जो स्टूडेंट की भीड़ थी वो ज़्यादा जो है अब रेलवे की तरफ शिफ्ट हो गई है। अब देखिए रेलवे में बहुत ज़्यादा लड़के हैं जो इसकी तैयारी करते हैं, गाँव से पढ़ने वाले लड़के होते हैं, शहर के भी पढ़ने वाले लड़के होते हैं, ज़्यादातर जो उत्तर प्रदेश, बिहार और इन सब स्टेट के पढ़ने वाले लड़के होते हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इन्होंने देखा, जब SSC के जो टीचर्स हैं उन्होंने देखा कि लगभग यहाँ पे एक वैकेंसी में 1-1 करोड़ तक के फॉर्म पड़ जा रहे हैं, तो क्यों ना हमारा ये मार्केट है इधर शिफ्ट हो जाए। ऑब्वियस सी बात है वो SSC से ज़्यादा अब मुझे लगता है कि वो रेलवे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब कोई भी वैकेंसी अगर चाहे फेक ही नोटिफिकेशन हो गया, अगर मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ, आप उनके चैनलों पे जा करके देखिए, फेक नोटिस को फेक बताने के लिए जो वीडियो उन्होंने बनाया हुआ उस पर भी 1.5 लाख 2-2 लाख व्यूज़ हैं। और सोचिए, मैं कहूँगा कि अगर 1.5 लाख बच्चा उसे देखा है तो उस 1.5 लाख बच्चों का 10 से 12 मिनट वो पूरा बर्बाद हुआ, उससे कुछ भी उसे नहीं मिला है। अगर मेरे पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं या फिर मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप में 30 लाख 40 लाख या फिर 3 लाख 4 लाख से ज़्यादा उसमें ग्रुप मेंबर हैं, अगर मैं इस नोटिस को वहाँ पे पोस्ट कर दूँ या फिर मैं यूट्यूब पे भी पोस्ट का ऑप्शन है, मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूँ कि ये नोटिस बिल्कुल भी फेक है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो क्या इससे इन्फॉर्मेशन लड़कों तक नहीं पहुँच जाएगी? बिल्कुल पहुँच जाएगी। लेकिन क्या होगा, इससे चैनल को कोई फ़ायदा नहीं होगा और ना ही मैं अपने कोर्स के बारे में उसमें बता पाऊँगा। ये मैं जो भी बातें बता रहा हूँ, हो सकता है कि कोई यूट्यूबर देखे और उसे लगा कि ये मतलब फर्जी बातें कर रहा है, ये तो हमारे लोगों के खिलाफ़ बोल रहा है। आप लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, फ्री टाइम में देख रहे हों या फिर जब तुरंत नोटिफिकेशन गया हो उस समय देख रहे होंगे, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या आपके साथ ऐसा होता है कि पूरे साल में अगर आपने फेक नोटिस से लेकर के कितने वीडियोस देख करके अपना समय बर्बाद किया होगा।
मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी बचता हूँ। अभी इधर बीच में जब भी साइको का पेपर हो गया उसके बाद से कई फेक नोटिस आए, लेकिन मैंने किसी पे भी वीडियो नहीं बनाया। और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में जहाँ पे 11,000 ही स्टूडेंट ऐड हैं, और मैं फेसबुक पे पोस्ट के माध्यम से भी मैंने वहाँ पे बता दिया कि ये नोटिस फेक है। अब जिनको देखना है वो देख लिए, समझ गए। जो सीरियस स्टूडेंट हैं वो वहाँ से देख करके समझ जाता है। अब देखिए, जो भी बड़े चैनल हैं, अगर आप पोस्ट के माध्यम से नहीं बता पा रहे हैं, चलिए ठीक है, आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनाना ही बनाना है, आपको व्यूज़ पाने की इतनी इच्छा है, तीव्र इच्छा है कि मुझे व्यूज़ लेना ही लेना है, तो आप एक शॉर्ट्स बना दीजिए कि ये नोटिस जो वायरल हो रही है 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड का बना दीजिए कि ये पॉइंट है, इस कारण से ये नोटिस फेक है। तो आप शॉर्ट्स भी नहीं बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, लंबे लंबे वीडियोज़ बना रहे हैं। कल देखिए रेलवे ने ये नोटिस जारी कर दिया कि अब जो री एग्ज़ाम होगा, किनका किनका एग्ज़ाम होगा, आप अपने लिंक पे जा कर के देख सकते हैं। जब ये रियल नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे आई तब मैंने जा कर के कल ये वीडियो बनाया और उसको टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दिया मैंने कि पहले आप वहाँ से देख लीजिए। सबसे पहली बात ये है कि कुछ लड़के होते हैं जो इंग्लिश में लिखे हुए नोटिस को नहीं समझ पाते हैं। अब मैं देखता हूँ कि रेलवे जो है हर एक नोटिस को इंग्लिश और हिंदी दोनों में पोस्ट कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज उतना बढ़िया नहीं है तो आप हिंदी वाले लैंग्वेज को पढ़ करके आप समझ सकते हैं। जो भी सीरियस स्टूडेंट है, जो अच्छे से तैयारी करता है, नोटिस से रिलेटेड वो वीडियो नहीं देखता है। बहुत रेयर कंडीशन में वो नोटिस से रिलेटेड वीडियो देखता है। अगर उसे पता चल गया कि इस ऑफिशियल साइट पे किसी टेलीग्राम में जुड़ा है, किसी ग्रुप में जुड़ा हुआ है, अगर उसे पता चल गया कि यहाँ से नोटिस आ गई है इस ऑफिशियल साइट पे, तो सिंपली आप देखिए शॉर्ट्स में आप एक घंटा बर्बाद कर देते हैं, लेकिन आप उन नोटिस के लिए आप ऑफिशियल साइट पे नहीं जा पाते हैं। ऑफिशियल साइट पे जाइए, आप तुरंत वहाँ से डाउनलोड करिए और उस नोटिस को आप 2 से 3 मिनट में पढ़ करके आप समझ सकते हैं इस नोटिस में क्या रेलवे ने कहा है और मुझे क्या करना है। अगर आप अपनी बात को, फेक नोटिस को भी अगर आप कुछ कहना भी चाहते हैं, वीडियोज आपको बनाना ही पड़ जा रहा है, तो आप 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के मैक्सिमम 3-4 मिनट में आप इस बातों को बता सकते हैं, या फिर शॉर्ट के माध्यम से बता दीजिए। लेकिन लगातार जो है फेक नोटिस आना और लगातार जो है फेक नोटिस पे वीडियोज़ बनाना, ये जो है स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान होता है। अब ऐसी वीडियोज़ पे व्यूज़ कहाँ से उन लोग को मिल रहा है? देखिए, रेलवे का कोई भी फॉर्म अगर आप उठा के देखेंगे, किसी में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50-50 लाख तक के लड़के जो है उसमें फॉर्म भर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो सीरियस कैंडिडेट है 2 लाख से 3 लाख सीरियस कैंडिडेट है, इससे ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट उसमें नहीं है बिल्कुल भी। अब क्या है कि या तो सीरियस भले ही वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नंबर्स नहीं आते हैं, वो पढ़ाई वाले वीडियोज़ छोड़ करके वो कोई शॉर्ट ट्रिक देखना पसंद करते हैं या फिर कुछ इधर उधर की वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं। देखिए, जो टीचर है वो पढ़ा रहा है, वो जानता है कि जब मैं पढ़ाने वाला कंटेंट डालता हूं तो उसमें 10,000 व्यू आता है, लेकिन जब मैं फेक नोटिस से रिलेटेड या कुछ ऐसी बातें बता देता हूं और इधर उधर की कटिंग और ये सब चीज़ें बताता हूं तो उसमें 1.5 लाख, 2-2 लाख व्यू जा रहे हैं। तो वो क्यों चाहेगा कि पढ़ाने वाले वीडियोज़ पे मेहनत करना? 1.5 घंटे वो गले फाड़ फाड़ के पढ़ा रहा है और आप उसके उन वीडियोज़ को नहीं देखते हैं, आप उन सारे वीडियोज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं जो फेक है या फिर उसमें कोई काम लायक चीज़ें नहीं हैं। तो उसका भी मन उसी तरह आता है कि वो भी इस तरह की वीडियोज़ बनाए, कंटेंट जब आ रहे हैं तो तुरंत उस पर एक वीडियो बनाए और उससे आप उसे देखते भी हैं, उसे पसंद भी कर रहे हैं। अब देखिए, ये सिलसिला बंद कब होगा? फेक नोटिस आना और इस तरह के फर्जी वीडियोस बनना कैसे बंद होगा? आप उन चैनलों को देखना बिल्कुल भी बंद करिए। ऐसे वीडियोस आते हैं तो या तो आप उनके कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये बात आप पोस्ट करके कह सकते हैं, आपने इसके लिए वीडियो बना करके 10 मिनट मेरा बर्बाद किया, या फिर कोशिश करिए कि ऐसे वीडियो जा रहे हैं तो उस चैनल पे आप रिपोर्ट करिए। मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ कि ऐसे चैनलों पे आप रिपोर्ट करिए, या फिर उसको आप अपने सब्सक्रिप्शन से उस चैनल को हटा दीजिए। एक आध वीडियो समझ में आता है, लेकिन फ्रिक्वेंटली ऐसे वीडियोज अगर आप उनके आ रहे हैं और आपका समय इसमें बर्बाद हो रहा है, तो आप कोशिश करिए कि उस चैनल को अनसब्सक्राइब करिए। आप अपना समय बचाइए, जितना अधिक से अधिक आप अपना समय बचा करके आप अपने बुक्स में या फिर अपने उन वीडियोज़ में टाइम देंगे जो पढ़ाई से रिलेटेड हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी को आप देखिए, अभी जो टेक्नीशियन की वैकेंसी कंप्लीट हुई है उसमें हर एक जोन में किसी में 80 नंबर, किसी में 82, 85, 90 नंबर तक के कट ऑफ चले गए हैं। तो इतना नंबर लाना जो है आसान नहीं होता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार देखिए टेक्नीशियन की वैकेंसी कितनी कम है और इस कम वैकेंसी में आप कैसे सिलेक्शन ले पाएंगे? जब इन सब वीडियोज़ पे आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे तो कैसे सिलेक्शन होगा? और आपको लगेगा पेपर, देखिए आसान भी बना देगा पेपर तो भी आपको बहुत ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, और कठिन भी बनाएगा तब भी उतना ज़्यादा नंबर लाने वाले लोगों की संख्या कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना जो समय है वो
बर्बाद मत करिए, ऐसे वीडियोस को कम से कम देखिए, या फिर हो सके तो आप ऐसे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप जाकर के ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ऐसे वीडियोस मत बनाइए, आपके जो पढ़ाई वाले वीडियोस हैं वो बनाइए, वो ज़्यादा जो है स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद होता है। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो मैं चाहूँगा कि जिस टॉपिक पे ये वीडियो बनाया गया है, फेक न्यूज़ को लेकर के, फेक नोटिफिकेशन को लेकर के, इसका जो फीडबैक मैंने दिया है उसके लेकर के आपका क्या फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जितने भी लोग रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, द स्टूडेंट चैनल के कंटेंट अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। जो भी चैनल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही चैनल के कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं, जिस चैनल का भी कंटेंट आपको पसंद आते हैं अपने दोस्तों में ज़रूर उसे शेयर करा करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।